हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। द फॉर्म 0/0 इज कॉल्ड एन इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, यानी आपकी 0/0 जो वैल्यू होती है उसे हम इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कहते हैं, है ना। इनके अलावा हमारी डिटरमिनेट फॉर्म्स और भी होती हैं, जैसे इन्फिनिट बाई इन्फिनिट, 0 इंटू इन्फिनिट, इन्फिनिट माइनस के इन्फिनिट, 0 की पावर 0, या इन्फिनिट की पावर 0, या 1 की पावर इन्फिनिट। यानी हमारी इस तरह की जो फॉर्म्स होती हैं, है ना, इस तरह की जो फॉर्म्स होती हैं उसे हम इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कहते हैं, है ना। अब देखिए, हमें क्या करना होता है कि जब भी कोई हम सवाल सॉल्व करते हैं तो इसमें हमारी ये कंडीशन, है ना, यानी इस तरीके से कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमें क्या करना है, उस सवाल में ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या करते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं ना। क्या करते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, और डिफरेंशियल करके वहाँ पर क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि ये वैल्यू फिनिश हुई है या नहीं हुई। ठीक, अगर इसकी वैल्यू फिनिश हो जाती है तो हम लिमिट की वैल्यू जो है 0, 1 जो भी दी हो उसको पुट कर देते हैं, है ना। यानी हमें जो लिमिट दी हुई है वो हमें जब तक नहीं रखनी है, कब तक, जब तक हमारी ये जो फॉर्म है इनडिटरमिनेट फॉर्म वो सॉल्व ना हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको एक क्वेश्चन से समझा देता हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ दिया आपका sin x अपॉन x, है ना। और यहाँ पर हम क्या करें, ये 0 वैल्यू दी है, यहाँ मैं 0 रखूँ, है ना। मैं यहाँ करके बता देता हूँ, जैसे मैंने क्या किया, लिमिट आपकी कितनी है 0, तो मैं 0 पुट करूँ x की जगह पर, तो sin 0, यहाँ पुट करें तो यहाँ 0। ठीक, इसको हम सॉल्व करें तो देखिए sin 0 की वैल्यू 0 होती है और यही नीचे आपका 0 है ना। तो आप देख सकते हो कि आपकी जो है ये डिटरमिनेट फॉर्म बन चुकी है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ये कंडीशन जो है हटानी है। और हटाते कैसे हैं, हमें क्या करना है, इसका जो है ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या करना है, हमें एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है ना। तो कर लेते हैं, यहाँ पर क्या करें हम, एक्स टेंड्स टू 0, ऐसे ही हमें इसका हम डिफरेंशियल करें तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, 1 इसका करें एक्स का तो एक्स का आपका 1 होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिर से जो है इसको पुट करते हैं एक्स की वैल्यू को ना। तो आप पुट करें हम, देखिए एक्स टेंड्स टू 0, पहले लिख देते हैं ना कॉस एक्स, यानी मैंने 1 हटा दिया नीचे से। ठीक, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करें कॉस की जगह पर, कॉस एक्स की जगह पर कितना 0, तो लिमिट आएगा ना, आपकी लिमिट हट जाएगी। 0 रखेंगे हम तो कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ क्या किया था, हमने 0 रखा था, तो 0/0, है ना। तो आपकी कौन सी फॉर्म बनी थी, इनडिटरमिनेट फॉर्म, है ना। तो इसको हम ऐसे सॉल्व नहीं करते हैं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसे हटाने के लिए हम ऊपर हम एक्स जो एक्स है उसका डिफरेंशियल निकालना है और नीचे एक्स है उसका भी। तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है और एक्स का 1। ठीक, अब हमने क्या किया, ये 1 तो मैंने नीचे से हटा दिया, है ना, कॉस एक्स बचा। और यहाँ पर हम रखें 0, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है ना। तो देखिए यहाँ से आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म्स जो है हट चुकी है, और यही आपका जो है आंसर हो गया। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ना, जिससे आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। अब सेकंड क्वेश्चन आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0, आपका x अपॉन 10x, है ना। इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0, आपका क्वेश्चन है x अपॉन 10x। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस लिमिट को यहाँ पर रख के चेक करते हैं ना। यहाँ 0 है, 0 रखेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ 0 हो गया, डिवाइड बाई यहाँ 10 0 है, यहाँ रखेंगे तो क्या हुआ, यहाँ भी 0 आएगा। तो यहाँ पर हमारी जो फॉर्म बन रही है वो क्या बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है ना। कौन सी फॉर्म बन रही है, 0/0। तो हमें क्या करना है, इस फॉर्म को हटाना है। तो क्या करेंगे हम, ऊपर हम एक्स के रेस्पेक्ट में और नीचे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल निकाल लेते हैं ना। तो हमारे यहाँ आ गया कितना, ये आपका आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ देखिए डिफरेंशियल करेंगे तो x का 1, 10 का करें तो sec स्क्वायर x। ठीक है, यानी सिंपल से आपको ध्यान रखना है कि हमारी ये फॉर्म आई है ना, 0/0, इनफिनिट/0, ये फॉर्म आई। तो आपका सीधा सीधा क्या करना है, डिफरेंशियल करना है ना। और जब तक करना है जब तक कि आपकी ये फॉर्म जो है हट ना जाए। ठीक, अब देखिए यहाँ फिर से चेक करते रख के, तो यहाँ 0 रखेंगे तो sec स्क्वायर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। और 1 का हम नीचे स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 का डिवाइड देंगे तो 1, है ना। तो आपकी ये फॉर्म जो है हट चुकी है। तो अब हम लिमिट को यहाँ पर पुट कर सकते हैं ना। तो करते हैं पुट,
तो यहाँ पुट करें तो 1 सेक स्क्वायर जीरो ना, और सेक स्क्वायर जीरो, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो आपका कितना आ गया 1/1, यही डिवाइड देंगे तो आपका 1 जो है वो आंसर हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका लिमिट है आपकी x टेंड्स टू 0 और a पावर x माइनस के 1/x, इसको लिख देते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, लिमिट x टेंड्स टू 0 और क्वेश्चन आपका a पावर x माइनस के 1/x। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। तो देखिए यहाँ पर हम चेक करें तो यहाँ 0 है, यहाँ हम 0 रखेंगे x के ऊपर, तो a पावर 0 का 1 हो जाएगा और 1 माइनस 1 0 है ना, और नीचे भी 0, तो फॉर्म हमारी वही बननी डिटरमिनेंट है ना, तो इसको हमें हटाना है। तो क्या करते हैं हम इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं। तो x टेंड्स टू 0 ऐसे ही, यहाँ करेंगे a पावर x है ना, तो a पावर x का सूत्र होता है a पावर x log a है ना, और माइनस के इसका कम करेंगे x का 1 का, तो 0 हो जाएगा और x का आपका 1 होता है। हम डाट पुट कर सकते हैं ना, क्योंकि आपकी डिटरमिनेंट फॉर्म जो है वो हट चुकी है। तो यहाँ वैल्यू पुट करें तो a पावर कितना 0 और log कितना a है ना, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आपका आंसर कितना आ गया log a। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x माइनस के b पावर x अपॉन x। ठीक, लिख देते हैं इसको। फोर्थ क्वेश्चन आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x माइनस के b पावर x अपॉन x। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। तो देखिए यहाँ पर भी हम चेक करते हैं, यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 और यहाँ 0, तो 1 से 1 कट के 0 और 0/0 है ना, तो लिमिट आपकी कैसी बन रही है डिटरमिनेंट फॉर्म से बन रही है ना। तो यहाँ हम इसको हटाने के लिए क्या करते हैं डिफरेंशियल कर लेते हैं। तो इसका हम डिफरेंशियल करेंगे a पावर x का, तो इसका सूत्र होता है a पावर x log a bc है ना, इसका हम करें तो b पावर x log a हाँ log b log b बेस में e होता है ना, e लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, इसका 1 होता है। अब देखिए यहाँ से 1 आ चुका है ना, तो फॉर्म तो आपकी हट चुकी है। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं x की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं। यहाँ पुट करेंगे तो a पावर 0 log a bc है ना, यहाँ पुट करें तो b पावर 0 और log b है ना, और देखिए इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1, तो आपका आंसर कितना आ गया log a माइनस के log b है ना। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए log a माइनस log b, तो इसका सूत्र बनेगा आपका log a अपॉन b का है ना, यही आपका आंसर हो गया। अब वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए आपका फिफ्थ क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1 दिया हुआ है और log x अपॉन x माइनस के 1। तो देखिए 5 क्वेश्चन आपका 5 क्वेश्चन दिया है, वो आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 और यहाँ पर आपका log x अपॉन x माइनस के 1। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ 1 रख के तो आपका 0/0 आएगा ही ना, ये तो कन्फर्म है। तो हम इसके क्या करते हैं पहले डिफरेंशियल करते हैं डायरेक्ट। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, इसका करें log x का, तो log x का आपका होता है 1/x है ना, इसका हम करें तो 1, इसका आपका 0 हो गया ना, यानी 1 माइनस के 0। ठीक, देखिए ये तो हट जाएगा क्योंकि 1 को हम डिवाइड में लिखते नहीं है ना, बचा आपका 1/x। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए यहाँ आपका आएगा 1/x की वैल्यू कितनी है 1, और डिवाइड देंगे तो आपका कितना आंसर आएगा 1 आएगा ना, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसका 6 क्वेश्चन आपका 6 है, लिमिट है x टेंड्स टू π/2 cos x अपॉन x माइनस के π/2 है ना, तो इसको भी लिख देते हैं पहले। तो 6 क्वेश्चन आपका लिमिट x टेंड्स टू π/2 ऊपर आपका cos x और डिवाइड में x माइनस के π/2 ना, तो ये क्वेश्चन आपको जो है दिया हुआ है। तो यहाँ हम देखें तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए यहाँ भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा ना, तो इसका हमें पहले डिफरेंशियल निकालना है। तो x टेंड्स टू π/2, इसका हम करें तो इसका डिफरेंशियल माइनस के sin x, और इसका करें तो इसका 1 हो जाएगा ना, और π/2 का 0 हो जाएगा।
अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं ना, तो वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस के साइन एक्स है ना, एक्स के ऊपर कितना π/2 और नीचे आपका 1 है ना, साइन कितना है 90 है ना, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो आपका -1 जो है इसका आंसर हो गया। अब इसका 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए 7th क्वेश्चन आपका लिमिट है x टेंड्स टू 0 और ब्रैकेट में आपका 1 - x की पावर n और -1/x है ना, लिख लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन 7 है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ आपका दिया 1 + x की पावर n और -1/x है ना, ये क्वेश्चन आपको जो है दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसका पहले डिफरेंशियल लगा लेते हैं ना डायरेक्ट। तो डिफरेंशियल करेंगे तो लिमिट ऐसी रहेगी आपकी है ना, x टेंड्स टू 0। देखिए पावर दिया हुआ है, पावर आपकी आगे आ जाती है ना, और क्या करते हैं हम पावर में से हम 1 माइनस करते हैं, ठीक। n थी, n आगे आ गई तो n -1 रहेगा ना, इसका हम करेंगे तो 1 का आपका 0 हो गया डिवाइड बाई, और इसका करें x का तो x का आपका 1 हो गया। हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर n ऐसी रहेगा और 1 प्लस यहाँ हम x के ऊपर कितना रखेंगे 0, तो 0 की पावर n - 1 ठीक है, और नीचे 1 आपका हट जाएगा। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करें हम तो n ऐसे ही, और देखिए ये तो 0 है ना, और 1 की पावर कितनी n - 1, और 1 की पावर कितनी भी हो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है ना, तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर n आ गया। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 8th क्वेश्चन आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - के रूट में 1 - x² तो लिख देते हैं इसको। तो 8th क्वेश्चन आपका लिमिट है आपकी x टेंड्स टू 0 1 - के रूट में 1 - x²/x², ठीक है। आपको जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं ना, यहाँ हम 0 पुट करेंगे तो आपकी ये पूरी टर्म कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 रखेंगे तो ये भी 0, यानी 0/0 आ जाएगा ना, तो इसे हम हटाना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट जो है डिफरेंशियल निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसका तो 0 हो गया 1 का, और रूट का करें तो रूट का होता है 1/2 और रूट में 1 - के x² है ना, और इसका अगेन करें तो इसका तो 0 हो जाएगा 1 का, इसका हम करेंगे x का यानी x² का, तो इसका 2x हो जाएगा, इसका हम करें तो ये आपका 2x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2x है, ये 2x तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो लिख देते हैं बचा के आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 आपका बचा, तो ये माइनस प्लस हो गया, तो 1/ ये बचा आपका केवल है ना 1/2 रूट में x²। फिर से यहाँ पर देखिए 2x है और 2x है, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस आपका प्लस हो गया, ऊपर 1 बचा, नीचे आपका 2 रूट में 1 - के x²। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं हम, तो ये यहाँ रखेंगे ना, तो 1/2 ऐसे, और रूट में 1 - के x², x कितना आपका 0, यहाँ से हम 1 को बाहर निकाल सकते हैं, तो आपका आंसर कितना आ गया 1/2, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब इसका 9 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए 9 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया हुआ है, log 1 + x² log cos x है ना, लिख देते हैं इसको। तो 9 क्वेश्चन आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर आपका log 1 - के x² log cos x, ठीक है, ये आपको एक क्वेश्चन जो है दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हम x के ऊपर 0 रखें ना, तो आपका 0/0 फॉर्म बनेगा है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग का करें तो लॉग का 1/x है ना, ये पूरा x है, लॉग का 1/x, इसका हम अगेन करें तो इसका तो 0 हो गया, इसका -2x, तो आपको बचा केवल -2x, और डिवाइड आपका लॉग का फिर से करें तो लॉग का 1/x यानी cos x, और cos का अगेन करें तो -sin x, ठीक है। मैंने क्या किया ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या किया, मैंने डिफरेंशियल कर लिया है ना। अब देखिए ये तो यहाँ ऊपर पहुँच जाएगा है ना, माइनस से माइनस काट देते हैं, ठीक है। तो आपका आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए यहाँ आपका आ गया 2x और डिवाइड बाई ये आपका नीचे है 1 - के tan² x, ये आपका 2x ऊपर, ये आपका नीचे, ठीक है, और साथ में आपका नीचे ये ऊपर पहुँच जाएगा sin/cos, क्या हो गया tan x। अब देखिए आप चेक करें 0 रख के तो ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखें
तो tan 0 की वैल्यू 0, तो फिर से आपका 0/0 फॉर्म बन गया है ना। लिख देते हैं यहाँ पर कि अभी कौन सी फॉर्म बनी है, फॉर्म 0/0 है ना, ये फॉर्म बननी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से इसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमें डिफरेंशियल जब तक करना है जब तक कि आपकी ये वाली फॉर्म जो है हट ना जाए, है ना। तो फिर से हम ऊपर और नीचे क्या कर लेते हैं, डिफरेंशियल। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, तो देखिए 2x का करेंगे तो 2x का आपका 2 हो गया ना, ऊपर अलग करना है नीचे अलग। नीचे हम देखें तो नीचे ये x है ये x है, तो यहाँ हमारा मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो फर्स्ट तो ऐसे ही, ठीक है, इनटू इसका अगर हम तो 10 का sec स्क्वायर x, फिर प्लस का साइन 10 ऐसे ही 10x, इसका हम करें तो इसका आपका 2x है ना, और 1 का 0 हो जाएगा। अब देखिए फिर से हम वैल्यू यहाँ पर रखें किसकी, x की 0 ना, यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करें तो यहाँ आपका 0 हो जाएगा और यहाँ 0, देखो ये तो आपका 0 हो जाएगा पूरा, यहाँ 0 रखेंगे तो हट जाएगा आपका ना। तो आपकी जो फॉर्म है वो डिटरमिनेंट नहीं बन रही है, तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो लिमिट रखें हम यहाँ, तो 2/1 माइनस की कितना 0, ठीक है, x के ऊपर 0 इंटू यहाँ पर आपका sec स्क्वायर 0, और ये तो आपका पूरा 0 हो जाएगा ना, tan 0 इंटू 0, तो यहाँ आपका क्या कितना 2/sec स्क्वायर 0, इसकी 1 होता है ना, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो आपका आंसर कितना आ गया, 2 इसका आंसर आ गया। तो देखिए इसका 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 a/x माइनस के 1 और माइनस के x log a/x स्क्वायर। तो आपको 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a/x माइनस के 1 और माइनस के x log a और डिवाइड में आपका x स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपका वो गिवन है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 ऐसे ही है ना, इसका डिफरेंशियल करें तो a/x log a, ठीक, इसका हम करें तो इसका आपका 0 हो जाएगा, और इसका करें तो इसका आपका 1 होता है ना, तो 1 माइनस के 1 इंटू log a, तो आपका log a बचा, और डिवाइड बाई ये आपका a है। इसका हम करें तो इसका आपका 2x हो गया। फिर से a/x, इसका सूत्र जो है मैंने ये लिख दिया, इसका 0 हो गया, इसका 1 होता है x का, तो बच्चा आपका log a अपॉन 2x, ठीक। यहाँ हम क्या करें, यहाँ 0 पुट करें है ना इसके ऊपर, तो 0, तो देखिए घट के इतना आएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि log a और यहाँ भी 0 है। अभी फॉर्म आपकी कैसी है, आपकी फॉर्म बननी है 0/0, तो आपकी फॉर्म बन रही है 0/0। तो हमें क्या करना है, फिर से इसका अगेन डिफरेंशियल करना है। तो पहले मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ पीछे ना, आपका है लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, यहाँ आपका a/x log a माइनस के log a अपॉन 2x, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ फिर से हम इसका डिफरेंशियल करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका हम करेंगे a/x का, तो a/x और log a है ना, और ये आपका एक्स्ट्रा ऐसे ही, यानी log ax का ये होता है, और ये आपका जो दिया हुआ है ऐसे ही रहेगा ना, माइनस ये आपका है तो इसका 0 हो गया, और डिवाइड बाई इसका हम करेंगे तो इसका 2 आ गया। तो देखिए नीचे 2 आ चुका है ना, आपकी फॉर्म जो है वो इनडेटर्मिनेट से सॉल्व हो चुकी है। तो हम x की वैल्यू रख सकते हैं, 0 है तो यहाँ 0 रखेंगे, तो a/0 ये दोनों सेम है, तो log a का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आपका आंसर आ गया log a स्क्वायर की पावर 2/2। अब इसका 11 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, लिमिट आपके x टेंड्स टू 0 x cos x माइनस के log 1 + x अपॉन x स्क्वायर। लिख देते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो 11 क्वेश्चन आपका लिमिट आपकी x टेंड्स टू 0 x cos x माइनस log 1 + x और डिवाइड में आपका x स्क्वायर, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जो है वो गिवन है। तो इसको हम सॉल्व करें तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा ना, क्योंकि 0/0 फॉर्म बनना है, आप चेक कर लेना। तो यहाँ हम करें देखिए x और x मल्टीप्लाई में, तो यहाँ तो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला खुल जाएगा ना, यानी फर्स्ट ऐसे ही x कॉस का करेंगे तो कॉस का माइनस के साइन x प्लस कॉस ऐसे ही
है ना, और एक्स का आपका 1 हो जाएगा, माइनस लॉग का करें तो लॉग का 1/1 प्लस एक्स, इसका अगेन करें तो इसका आपका 1 हो जाएगा ना, डिवाइड बाई इसका करें तो इसका आपका 2x हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम फिर से 0 रख के चेक करें तो आपका देखो ये भी 0 हो जाएगा, है ना, तो आपका ये 1 हो जाएगा और ये 1, है ना, तो 1 में से 1 गया तो 0 और बटे 0, तो फिर आपकी जो फॉर्म है वो कैसी है, डिटरमिनेंट फॉर्म बन रही है ना, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसका अगेन डिफरेंशियल करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं, या फिर पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए डिफरेंशियल कर लेते हैं ना, सिंपल रहेगा। तो अगेन करें इसका तो देखिए माइनस बाहर निकाल लेते हैं, इसका हम करें तो फर्स्ट ऐसे ही और सेकंड आपका साइन का कॉस प्लस साइन ऐसे ही और एक्स का करेंगे तो एक्स का 1 हो जाएगा। ठीक, माइनस इसका आपका कितना हो गया, कॉस का माइनस की साइन एक्स और माइनस इसका हम करें तो देखिए ये ऊपर आई तो माइनस के 1 आई, है ना, और माइनस का 1 करेंगे हम तो पावर आपकी आगे जाती है, तो 1/1 प्लस के एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड आई, इसका हम करें तो इसका 2 हो गया। ठीक है, फिर से x इंटू साइन एक्स, तो x का ऐसे ही रहेगा और साइन का कॉस हो गया प्लस साइन ऐसे ही एक्स का 1 हो गया, कॉस का किया तो माइनस के साइन, इसको ऊपर लगे तो -1, तो -1 आपका आगे आ जाएगा, है ना, और माइनस के 2 हो जाएगा, वो मैंने नीचे पहुंचा दिया। इसका करें तो इसका 2, हम क्या करते हैं x के ऊपर वैल्यू पुट कर देते हैं ना, x के ऊपर वैल्यू रखेंगे तो देखो ये तो आपको पूरा 0 हो जाएगा, है ना, यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर ये 0 हो गया, प्लस यहाँ रखेंगे साइन 0 तो इसकी वैल्यू भी 0 होती है, माइनस यहाँ रखेंगे तो ये भी 0 प्लस 1/, यहाँ रखें हम तो यहाँ पर आपका 1 का स्क्वायर है ना, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक, और डिवाइड आपका कितना है 2 है। अब देखिए ये तो पूरा टर्म आपका 0 हो गया, बचा क्या आपका ऊपर 1, तो ये बचा और 2 नीचे बचा, यानी आपका आ गया 1/2 और ये आपका आंसर हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए आपका 12 क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस के साइन एक्स अपॉन tan क्यू एक्स, है ना, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 क्वेश्चन आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 और x माइनस के साइन एक्स अपॉन tan क्यू एक्स। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करना है, यहाँ पर दिया है tan क्यू एक्स, है ना, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको अलग अलग कर लेता हूँ, मतलब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स माइनस के साइन एक्स अपॉन एक्स क्यू इंटू यहाँ हम लिखेंगे एक्स क्यू अपॉन tan एक्स क्यू। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर 1 माइनस के साइन एक्स है, एक्स माइनस के साइन एक्स ऊपर लिखा हुआ है, ये आपको इधर लिख दिया, मैंने एक्स क्यू से मल्टीप्लाई किया, है ना, एक्स क्यू से डिवाइड दे दिया, तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, इस तरह से लिख दिया। ठीक, सेम बात है, देखिए कट जाएगा तो ये वैल्यू बचेगी आपकी, है ना, तो मैंने ऊपर इसके साथ इसको अलग लिख दिया और इसके साथ इसे अलग कर दिया। इसको मैं अलग अलग कर लेते हैं, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपको हो गया एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स क्यू इंटू और लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, और एक्स क्यू अपॉन tan क्यू एक्स। ठीक है, मैंने क्या किया, इसकी लिमिट जो है अलग अलग लिख दी है। अब देखिए हम जानते हैं कि यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है इसकी 1 होती है, मतलब ऐसे हम इसको अच्छे से लिखें सिंप्लीफाई करके, तो देखिए ये तो आपका ऐसे ही है ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पर x अपॉन tan x और पावर कितनी इसकी 3, है ना, मैंने होल पावर लगा दी। और हम जानते हैं x अपॉन tan x यानी थीटा अपॉन tan थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है ना, तो ये तो पूरा टर्म आपका 1 हो जाएगा ना, आपका ये बचा केवल। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ 0 रख के तो आपका 0/0 फॉर्म बनना है, तो पहले इसका हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल, तो इसका हम करें तो इसका तो 1 हो गया, और साइन का करें तो साइन का आपका cos x, सेम इसका हम करें तो इसका आपका हो गया 3x², है ना, और इस पूरे टर्म का कितना आ गया 1 हो गया। ठीक, यहाँ फिर से 0 रखें तो 0/0 फॉर्म बनेगी, लिख देते हैं फॉर्म 0/0, है ना, फॉर्म 0/0। इसका हम अगेन करें तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए 1 का तो आपका 0 हो गया, ठीक है, यहाँ 1 इसका 0 हो गया, माइनस साइन का करेंगे कॉस का, तो कॉस का आपका साइन एक्स अपॉन कितना, यहाँ आपका आ गया 3 2 या 6, है ना, यानी 6x आ जाएगा। अब इसका हम अगेन कर लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे 0 रख के फिर से 0 बनना है,
यानी आपकी फॉर्म बन रही है वो बनी आपकी 0/0 है ना। इसको हम अगेन करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन का आपका होता है कितना cos x अपॉन आपका 6, ठीक है। हमें क्या करना है, डिफरेंशियल जब तक करना है जब तक कि ये वाली फॉर्म जो है वो हट ना जाए। तो मैंने देखिए क्या किया, यहाँ पर आपका था x साइन x अपॉन एक्स क्यू, इसका आपका 1 हो गया, इसका cos हो गया ना, इसका 3x²। ये फॉर्म आपकी 0/0 बन रही है ना। तो मैंने क्या किया, इसका अगेन किया तो 1 का 0, cos का आपका माइनस के साइन x है ना, और ये 3 2 6 हो गया। फिर आपकी 0/0 फॉर्म बन रही है तो मैंने फिर से किया तो साइन का हो गया आपका cos x, 6x का 6 हो गया। अब देखिए आपकी जो फॉर्म है वो 0/0 से हट चुकी है, तो हम इसकी जो है लिमिट रख सकते हैं ना। तो cos x के ऊपर कितना लिखते हैं 0 डिग्री डिवाइड बाई 6, और cos 0 का मान कितना होता है 1, यानी 1/6 इसका जो है वो आंसर हो गया। अब देखिए इसका 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x³ अपॉन साइन QX है ना। थोड़ा सा ऐसे ही सेम है ना, बस थोड़ा सा इससे अलग है। तो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग है आपका 1 + x³ अपॉन साइन x³, साइन QX, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको जो है गिवन है, तो उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए 0 रख के तो आपका 0/0 फॉर्म बनना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, साइन QX है ना, यहाँ पहले आपका 10 था, साइन दिया है, तो यहाँ भी हम क्या करते हैं XQ से मल्टीप्लाई और XQ से डिवाइड दे लेते हैं ना, यानी log 1 + x³ बटे XQ, ठीक है, इनटू लिमिट में अलग कर देता हूँ डायरेक्ट ना, और यहाँ आपका बनेगा कितना XQ अपॉन साइन QX, यानी हमने x³ से डिवाइड दे दिया और x³ से मल्टीप्लाई, ठीक है। अभी की तरह से यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तो ऐसे ही log 1 + x³ अपॉन XQ ना। मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर इसको लिख सकते हो x अपॉन साइन x³ है ना। अब यहाँ देखें तो देखिए थीटा अपॉन साइन थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये तो पूरा 1 हो गया आपका है ना, और ये आपका सिंपलीफाई करने के लिए रह गया है। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, पहले लॉग का करेंगे तो लॉग का होता है 1/x² है ना, सॉरी 1/x, तो ये आपका x तो ऐसे ही रहेगा ना। इसका हम अगेन करें तो इसका हो गया आपका 3x², फिर इसका हम करेंगे तो इसका आपका 3x² हो जाएगा, ठीक है। लॉग का 1/, ये पूरा x है, इसका हम करेंगे तो 3x² डिवाइड में, इसका हमने किया तो इसका 3x², ये पूरा आपका कितना है, ये आपका 1 हो गया है ना। यहाँ हम देखें तो देखिए 3x² से ये आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1/1 + x³ ना। यहाँ क्या करते हैं हम इसकी जो है वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ देखिए 0 रखेंगे हम ना, तो देखिए ये तो आपका 1 हो जाएगा है ना, क्यों, क्योंकि देखिए 1 + 0 1 आ जाएगा, तो आपका आ गया 1/1, यानी इसका डिवाइड देंगे तो आपका आंसर कितना आ गया 1, इसका आंसर आ गया। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 cos हाइपरबोलिक x माइनस के cos x अपॉन x साइन x है ना। तो इसको हम जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका 14, लिमिट आपकी x टेंड्स टू 0, यहाँ दिया आपका cos हाइपरबोलिक x ना माइनस के cos x अपॉन x साइन x, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको इस बार जो है हाइपरबोलिक वाला फंक्शन दिया हुआ है, ये आपका हाइपरबोलिक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे हम हटाना पड़ेगा ना, किसे, हाइपरबोलिक को। तो इसे हम कैसे हटाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए cos हाइपरबोलिक x, इसका सूत्र होता है e⁻x प्लस के e⁻−x अपॉन 2, हमारा इसके cos x ऐसे ही है ना, और डिवाइड बाई x इंटू साइन x। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर जो है cos हाइपरबोलिक x का जो है सूत्र पुट कर दिया ना, इसका एलसीएम निकाला हम तो 2 यहाँ बन जाएगा है ना, और ये 2 यहाँ भी आ जाएगा ना। तो लिख देते हैं इसको एलसीएम निकाल के। तो एलसीएम निकाला तो आपका आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x प्लस e⁻−x और माइनस के 2 cos x डिवाइड बाई आपका 2x इंटू साइन x है ना। ये क्वेश्चन आपको
सॉल्व हो गया अपना। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम जीरो रखेंगे तो ये आपका पूरा टर्म जो है 0/0 बन जाएगा ना, यानी डिटरमिनेंट फॉर्म बन जाएगा। तो इसका हम डिफरेंशियल करें, आप चाहते हैं लिख सकते हो फॉर्म 0/0। ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए इसका हम करेंगे, ई एक्स का ई एक्स रहता है माइनस, क्योंकि यहाँ पर ई पावर माइनस एक्स है तो माइनस की आपका ई पावर माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस का करें तो कॉस का माइनस के साइन एक्स, है ना, यानी प्लस का हो गया। यहाँ देखिए इंटू वाला सूत्र लगा लेते हैं, तो 2x ऐसे ही ना, साइन का हो जाए आपका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ऐसे ही, है ना, और इसका हम करें 2x का तो इसका 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ हम देखिए फिर से जीरो जो है पुट करते हैं, तो हम फिर से जीरो रखेंगे तो देखिए 1 माइनस के 1 और आपका +1, तो ये तो जीरो हो गया और यहाँ भी आपका जीरो हो जाएगा ना। तो आप देख सकते हो ये भी आपकी डिटरमिनेंट फॉर्म बन चुकी है, यानी ये आपका फिर से जो है क्या बन गया, 0/0 फॉर्म बन चुकी है। तो हम क्या करते हैं, इसका फिर से जो है डिफरेंशियल कर लेते हैं ना, क्योंकि हमारी जो है 0/0 फॉर्म बन चुकी है। तो इसका हम आगे करें तो देखिए ये आपका क्या है ई एक्स, तो ई एक्स का तो ई एक्स ही रहेगा, है ना, लिख देते हैं यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 ई एक्स का ई एक्स माइनस, इसका हम करेंगे तो प्लस का हो जाएगा ई पावर माइनस एक्स, और प्लस इसका हम करें तो इसका आपका होता है 2 साइन का कॉस एक्स डिवाइड बाई, यहाँ देखिए फिर से मल्टीप्लाई लगेगा तो देखिए कॉस एक्स, सॉरी साइन आपका जो 2x है वो ऐसे ही, और कॉस का माइनस के साइन एक्स प्लस अब कॉस ऐसे ही, ठीक, और 2x का आपका 2 हो गया ना, प्लस इसका हम करेंगे तो इसका 2 cos x। ठीक है, यहाँ पर मैंने ई एक्स का ई एक्स हो गया, और इसका करेंगे तो माइनस की ई पावर एक्स हो गया, साइन का cos x हो गया, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई वाला खोल लिया, ये आपका cos x हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए फिर से चेक करें, जीरो रख के, तो जीरो रखेंगे तो कि 1 ये हो गया, 1 ये हो गया ना, तो 1 1 2 ये हो गया आपका, 2 ये, तो 4 तो ऊपर आ गया आपका, है ना। यहाँ हम चेक करें तो ये तो आपका जीरो हो गया, और 2 आपका ये आ गया, 2 आपका ये 4 आ गया ना, यानी यहाँ पर आपकी 0/0 फॉर्म कैंसिल हो चुकी है। तो हम क्या करते हैं, इसकी लिमिट रख देते हैं ना, यहाँ रखेंगे तो ई पावर 0, यहाँ रखेंगे तो ई पावर माइनस के 0 और 2 cos 0। ठीक है, और डिवाइड में आपका यहाँ जीरो रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, और यहाँ जीरो रखें तो 2 cos 0 और प्लस के 2 cos 0। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना, तो 1 + 1 1 + 1, इसकी वैल्यू 1 होती है तो 2 बन जाए 2, और डिवाइड आपका ये 0 हो गया। देखिए यहाँ 1 होता है तो 2 + के 2, है ना, ऊपर कितना आ गया, 4 आ गया, तो 4/4, इसे काटे तो आपका एक जो है ना वो आपका आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 ई पावर x प्लस log 1 - x अपॉन ई, और डिवाइड में आपका 10x माइनस के x। तो सबसे पहले हम इसका अवकलन कर लेते हैं ना, डिफरेंशियल। तो ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखिए ई एक्स का खोलेंगे तो ई एक्स का डिफरेंशियल ई एक्स ही होता है, प्लस लॉग का खोलेंगे, लॉग का 1/x यानी 1 - x अपॉन ई। ठीक है, इसका हम आगे करें तो देखिए 1 का 0, इसका आपका माइनस के 1, तो आपका आगे माइनस के 1/e, और डिवाइड में 10 का sec² x और माइनस के x का 1 हो गया, है ना। यहाँ पर देखिए e से e कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर पहुँच जाएगा तो e से ही काट देंगे। बचा क्या आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ तो बचा आपका देखिए माइनस तो यहाँ पहुँच जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा ना, तो e पावर x माइनस 1 - x और डिवाइड में आपका sec² x, है ना, माइनस के 1, ये बचा आपका। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम, जीरो पुट करते हैं ना, यहाँ जीरो रखेंगे तो इसका मान 1 होता है, यहाँ जीरो रखेंगे ना तो यहाँ 1 बचा, तो 1 से 1 ऊपर जीरो आ गया, यहाँ भी 1 रखेंगे तो 1 - 1 ये भी 0 है ना। तो हमारी जो कंडीशन बन रही है फॉर्म क्या बन रही है, 0/0 की, है ना। तो हमें क्या करना है, इसका अगेन जो है डिफरेंशियल करना है, कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए इसका करें हम तो इसका तो ऐसे ही रहेगा, है ना, ई पावर x का। इसका हम करेंगे देखिए इसका होता है आपका माइनस का यानी प्लस का 1/1 माइनस के x², इसका हम अगेन करें तो माइनस के 1, मतलब इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो पावर माइनस की हो जाएगी ना, तो पावर आपकी आगे आएगी तो आपका प्लस का हो जाएगा ना, और -1 आपका हो गया 2 माइनस का, नीचे ला के प्लस का हो गया। इसका हमने अगेन किया x का तो माइनस के 1 डिवाइड बाई, इसका हम करेंगे तो ये 2 है पावर, तो 2 sec x
और सेक एक्स का अगेन करें हम तो सेक एक्स इंटू 10x और आपका जो 1 है उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, इनका हम जो है पहले सेपरेट बना लेते हैं ना। तो ये ऐसी आपका ई पावर एक्स ये माइनस आपका आगे आ जाएगा तो माइनस के 1/1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर ना। और ये आपका 2 सेक और सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। ठीक है, हम फिर से 0 रख के पुट करते हैं तो यहाँ 0 रखेंगे तो देखिए फिर से वही आपका ऊपर तो 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ 1 हो जाएगा, ये भी 1 है ना 0, यहाँ रखेंगे तो ये भी 0। तो अभी हमारी क्या फॉर्म बन रही है 0/0 ना, 0/0। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसका अगेन जो है डिफरेंशियल निकालना पड़ेगा ना। तो अगेन डिफरेंशियल निकालें तो यहाँ ई पावर एक्स। ठीक, इसका हम करें पावर आपकी ऊपर पड़ जाएगी तो माइनस के 2 बचा है ना, और पावर कितनी है आपकी 1 माइनस के एक्स की पावर 3। फिर से यहाँ पर क्या है 2 है ना, ऊपर पहुँच के माइनस के 2 तो पावर आपकी आ जाएगी -2 तो प्लस का 2 हो गया। ठीक, और माइनस के 3 लिखेंगे यहाँ पर तो माइनस के 3 ऊपर नीचे आके प्लस का हो गया और साथ में कितना आपका -1 है ना, और डिवाइड आपका इसका हम करें देखिए यहाँ मल्टीप्लाई लग रहा है ना, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। तो यहाँ पर क्या करते हैं मल्टीप्लाई लगाते हैं सूत्र। तो 2 सेक स्क्वायर एक्स फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेकंड ऐसे ही 10x, इसका करेंगे हम 2 सेक स्क्वायर का तो उसका देखिए 4 हो जाएगा ना, पावर आ गई तो 4 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। मैंने क्या इसका डाट कर दिया है देखिए, ये तो ऐसे ही 10 का करेंगे हम तो सेक स्क्वायर प्लस ये ऐसे ही 10, इसका पावर वाला खुलेंगे तो पावर आपकी आ जाएगी तो 4 ना और सेक एक्स, और सेक का अगेन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स 10x। तो मैंने यहाँ पर डाट जो है इसको लगा दिया है। ठीक, अब देखिए इसको पहले हम सिंगल से लिख लेते हैं ना, इसको जो हम सीक्वेंस में लिख लेते हैं तो माइनस का यहाँ आ जाएगा तो ई पावर एक्स माइनस के 2/1 माइनस एक्स की होल क्यूब। ठीक, यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा 2 और सेक पावर 4x, यहाँ आपका प्लस 4 देखिए 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इतना आपका आ गया। अब देखिए यहाँ हम फिर से चेक करते हैं ना तो एक्स का हम 0 रखेंगे तो ई पावर 0 है ना, इसका 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ आपकी और 1 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 से जब का या 1 रखेंगे तो 2/1 2 आ जाएगा ना, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। तो पहले यहाँ रख देते हैं ई पावर 0 और यहाँ रखेंगे तो आपका 0। ठीक है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 रख देते हैं इसमें। तो देखिए लिमिट रखेंगे हम तो ई पावर 0 और माइनस का आपका है 2/1 माइनस के एक्स स्क्वायर यानी 0, पावर कितनी इसकी 3 डिवाइड बाई नीचे रखेंगे तो 2 सेक पावर 4 और एक्स कितना आपका 0। ठीक है, 0 डिग्री प्लस 4 फिर आपका है सेक स्क्वायर 0 इंटू 10 स्क्वायर 0। ठीक है, या मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ। अब देखिए इसको हम सिंगल जो इसको सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर करें तो यहाँ 2 बचा क्योंकि इसका 1 तो स्क्वायर का 1 हो जाएगा क्यू का है ना, तो 2/1 तो आपका 2 आ गया। तो यहाँ पर हम जाते हैं सेक स्क्वायर 4 है ना, सेक 0 कौन कितना होता है 0 होता है, सॉरी सेक 0 कौन 1 होता है, तो आपका कितना 2 आ जाएगा प्लस यहाँ इसका 1 होता है लेकिन 10 का 1 0 होता है ना, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो आपका 0 आ गया। यहाँ से माइनस करेंगे तो माइनस के 1 और नीचे आपका 2। ठीक है, यहाँ से माइनस किया तो आपका माइनस के 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, तो यही आपका आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए 16 क्वेश्चन आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स माइनस के 2 log 1 माइनस के एक्स अपॉन एक्स और 10x सॉरी साइन एक्स है ना, लिख देते हैं इसको। तो 16 क्वेश्चन आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 ई पावर एक्स माइनस के ई पावर माइनस एक्स माइनस के 2 log 1 प्लस के एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, आपको जो है ये क्वेश्चन जो है गिवन है। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिमिट आपकी ऐसी रहेगी है ना, क्योंकि हमें क्या करना है पहले इसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी फॉर्म तो 0/0 बनी रहेगी। तो इसका डिफरेंशियल करें तो ई एक्स का आपका ई एक्स, इसका हम करें तो प्लस का हो जाएगा है ना ई पावर माइनस एक्स, क्योंकि इसका माइनस का है तो आपका प्लस का हो जाएगा माइनस 2 ऐसे ही
और लॉग का करें हम तो लॉग का 1/x यानी 1+x है ना। इसका अगेन करें तो 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ खोलें तो देखिए x sin x, यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला खोल लेते हैं तो फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का आपका cos x प्लस sin x ऐसे ही है ना, और x का आपका 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम 0 पुट करें तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मान कितना होता है 0, लेकिन इसका मान 1 होता है। लेकिन बेटा इसका मान 0 होता है ना, किसका x का, तो 0 हो जाएगा। तो ये आपकी फॉर्म बन जाएगी कौन सी, 0/0 की। तो फॉर्म बनी आपकी 0/0। ठीक है, तो इसको हमें अगेन करना पड़ेगा। तो एक बार और कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ हम देखिए इसका करें हम तो इसका हो जाएगा e⁻x, इसका हम करें तो इसका माइनस हो जाएगा e⁻−x, इसका हम करें है ना 1/x का तो 2 अपॉन, देखिए इसका हम ऊपर लेके आएंगे तो -1 यानी प्लस का हो जाएगा कितना 1 + के x का होल स्क्वायर, और डिवाइड आपका इसका हम करें तो देखिए यहाँ तो मल्टीप्लाई लग जाएगा, फर्स्ट ऐसे ही कॉस का माइनस के साइन प्लस कॉस ऐसे ही और x का आपका 1 हो जाएगा है ना। इसका किया हमने तो साइन x का कॉस x है ना। अब आपका देखिए अब इसका हम डिफरेंशियल हो चुका है, अब इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, पर ये आपका 1 हो जाएगा, ये 1 है ना, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इसको हटा देते हैं ना। यहाँ हम रखेंगे तो e⁻0, यहाँ रखेंगे तो e⁻−0 और प्लस 2 अपॉन यहाँ रखेंगे तो आपका 1 रह जाएगा ना, क्योंकि यहाँ 0 रखेंगे, 0 हमको हटा देते हैं ना, डिवाइड बाई यहाँ रखें तो देखिए ये आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे x है तो इसका मान 0 होता है, ये भी 0 होता है ना, तो पूरा आपका 0 हो गया। प्लस यहाँ रखें तो cos 0 प्लस के cos 0। अब देखिए इसका मान कितना है 1 होता है, इसका मान 1 होता है, तो इससे तो कट जाएगा पूरा। ठीक, बचा गया आपका ऊपर 2 बचा, नीचे इसका मान 1 होता है, इसका मान 1 होता है ना। तो मैं ये लिख देता हूँ, ये आपका आ गया 2 ऊपर और नीचे आपका 1 इसका 1 इसका, तो 2 इसका आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका आंसर कितना आ गया 1 इसका जो है आपका आंसर आ गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 17। तो देखिए 17 क्वेश्चन आपका लिमिट आपकी x टेंड्स टू 0 cos हाइपरबोलिक x प्लस के log 1-x और माइनस के 1 + x/x² है ना। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका 17 क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, cos हाइपरबोलिक x प्लस के log 1 - के x माइनस के 1 प्लस x अपॉन नीचे आपका x²। ठीक है, आपको जो है ये क्वेश्चन गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो है डिफरेंशियल कर लेते हैं ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए पर एक काम करते हैं, डिफरेंशियल करने से पहले यहाँ क्या दिया आपको cos हाइपरबोलिक x दिया है, तो इसका सूत्र खोलना पड़ेगा ना। तो फिर इसका सूत्र खोल लेते हैं। तो इसका सूत्र होता है e⁻x प्लस की e⁻−x अपॉन 2 है ना। मैंने जो है पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि cos हाइपरबोलिक x का सूत्र होता है e⁻x प्लस e⁻−x अपॉन 2। ठीक है, ये सूत्र होता है। प्लस सब इनको हम ऐसे लिख देते हैं ना, cos 1 - के x माइनस के 1 और प्लस का x और डिवाइड आपका x²। ठीक है, अब इसका हम जो है डिफरेंशियल कर लेते हैं ना। तो कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका करें हम e⁻x का तो e⁻x का e⁻x। ठीक है, इसका हम करेंगे तो माइनस का हो जाएगा आपका e⁻−x और डिवाइड आपका 2 ऐसे ही, प्लस इसका करें हम लॉग का तो लॉग का 1/x और x का अगेन करेंगे तो माइनस के 1। ठीक है, इसका तो 1 का तो 0 हो जाएगा और x का आपका प्लस के 1 और डिवाइड आपका इसका हमने किया तो इसका आपका हो गया 2x। ठीक है, यहाँ हम 0 पुट करें तो देखिए यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर आपका माइनस के 1 है ना, तो माइनस का 1 ये और प्लस का 1 ये भी 0 हो जाएगा है ना, और नीचे आपका 0, तो ये फॉर्म बनी आपकी 0/0 की। लिख देते हैं फॉर्म 0/0 है ना, ये फॉर्म बननी है। इसको हम क्या करना है, इस फॉर्म को हमें हटाना है, तो हम इसका फिर से जो है डिफरेंशियल कर लेते हैं। तो देखिए इसका हम करेंगे e⁻x का तो ऐसे ही रहेगा, इसका हम करेंगे तो प्लस का हो जाएगा e⁻−x अपॉन 2। ठीक है, माइनस का चिन्ह आगे, इसको हम अगेन करें तो देखिए अगेन करेंगे हम तो माइनस के 2 अपॉन
1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, सॉरी माइनस के 1 अपन, और इसका आगे करें हम तो माइनस के 1। फिर से देखिए इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो माइनस के 1 पावर आई, तो माइनस के 1 तो प्लस का हो गया 1, ठीक है, और माइनस 1 2 हो गया माइनस के, मैं नीचे पहुंचा दिया तो प्लस का हो गया, इसका 0, और डिवाइड में आपका कितना है, डिवाइड में आपका 2x, तो 2x का हम करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और फिर से हम यहाँ वैल्यू चेक करें तो देखिए इस बार प्लस का चिन्ह आ रहा है, तो ये आपका 1 तो ये हो जाएगा ना, और ये आपका कितना आएगा, तो यहाँ देख सकते हो डैट यहाँ पर 2 आ रहा है ना, तो नीचे 2 आ रहा है तो आपकी 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी ना, तो हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू डैट पुट कर सकते हैं, तो पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू, यहाँ हम रखेंगे e⁻0 e माइनस के 0 अपॉन 2 माइनस ये माइनस यहाँ आ जाएगा ना 1 अपॉन यहाँ हम लिखें तो 1 माइनस के 0 का होल स्क्वायर, और डिवाइड आपका कितना है 2 है, ठीक। इसको सिंप्लीफाई करें हम तो देखिए 1 और 1 2, और 2 से 2 कैंसिल, आपका 1 आ गया, यहाँ भी आपका 1 आ गया, और डिवाइड आपका 2 है ना, माइनस करेंगे तो 0.2, यानी आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 0। और इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 18। तो 18 क्वेश्चन आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस के 2 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स, लिख देते हैं इसको। तो आपका 18 क्वेश्चन है, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ आपका दिया हुआ साइन 2x प्लस के 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस के 2 साइन एक्स, और डिवाइड आपका कॉस एक्स और माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, एक क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो डिफरेंशियल निकाल लेते हैं ना, तो ये तो ऐसे ही चलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए इसका हम करें साइन का, तो साइन का आपका होता है कॉस एक्स, कॉस 2x, इसका हम अगेन करें 2x का तब का 2 आ जाएगा, है ना, प्लस इसका हम करें पावर वाला सूत्र हो जाएगा, तो पावर के लिए 4 आपकी आ जाएगी, तो 4 साइन एक्स, है ना, इसका हम अगेन करें तो आपका कॉस एक्स, ठीक, माइनस 2 ऐसे ही, और साइन का आपका कॉस एक्स, और डिवाइड बाई इसका हम करें तो कॉस का माइनस के साइन एक्स, इसका हम करें तो देखिए 2 ऐसे ही, कॉस का ना पावर आपकी आ जाएगी तो कॉस एक्स ऐसे ही, और कॉस का हम करें तो कॉस का आपका माइनस के साइन एक्स। फिर से मैंने क्या किया, साइन का खोला तो आपका cos 2x हो गया, और 2x का 2, यहाँ पावर आपकी आगे रही, क्या रहेगा, साइन रह गया, और साइन का अगेन करें तो cos x, इसका आपका cos x होता है, इसका माइनस के साइन x, यहाँ भी पावर आपकी आ जाएगी, तो यहाँ cos x और cos का अगेन करेंगे तो साइन x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो 0 दिया है, यहाँ 0 पुट करें तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना, यहाँ भी cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ साइन 0 है तो ये आपका 0 होता है ना, साइन 0 की वैल्यू, यहाँ भी देखिए इसका मान 0 हो जाएगा, और यहाँ भी इसका मान 0, तो इसकी जो फॉर्म बन रही है वो क्या बन रही है, 0/0, है ना, तो आपकी फॉर्म बन रही है वो क्या है, 0/0, ठीक। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें फिर से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशियल करने से पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी 2 cos 2x ऐसे, यहाँ से मैं 2 अलग कर दूँ, ठीक है, तो बचा क्या आपका 2 sin x cos x, ये सूत्र होता है आपका sin 2x का, है ना, माइनस 2 cos x डिवाइड बाई माइनस के sin x ऐसे ही, यहाँ देखिए 2 sin x cos x, तो ये भी आपका sin 2x का हो गया। मैंने ऐसा क्यों किया, कि हम डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ हम करते तो यहाँ आपका मल्टीप्लाई फॉर्मूला लगाते, यहाँ भी तो थोड़ा बड़ा हो जाता आपका, तो मैंने इसको छोटा कर दिया है, ठीक। अब देखिए इसका हम क्या कर लें, डिफरेंशियल कर लेते हैं ना, x टेंड्स टू 0, इसका हम करें तो देखिए cos का होता है माइनस के sin 2x इंटू, और 2 का आपका 2 हो जाएगा ना 2x का, प्लस यहाँ भी आपका 2 ऐसे ही, साइन का करें तो cos 2x और 2x का पर 2, यहाँ हम करें तो प्लस का हो जाएगा आपका sin x, है ना, क्योंकि इसका माइनस का होता है sin x, डिवाइड बाई माइनस के cos x हो जाएगा इसका, है ना, प्लस इसका हम करें तो 2 cos 2x, ठीक है। अब देखिए हम फिर से इसमें क्या करें, 0 पुट करते हैं, 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा आपका, है ना, और ये 0, ये आपका बचेगा कितना 4, ये हम देखें तो ये बचेगा आपका, और ये भी बचेगा ना, तो इसका जो है वैल्यू है 0 नहीं हो रही, तो हम क्या करते हैं इसकी जो वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो लिमिट रखेंगे
देखिए यहाँ रखेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो ये तो आपका पूरा जीरो। ठीक, यहाँ रखें हम तो कॉस, देखिए 2 इंटू जीरो तो आपका 0 डिग्री बन जाएगा, है ना। और साथ में कितना है 2, है ना, ये वाला 2 दिया है। प्लस यहाँ साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है ना, डिवाइड बाई यहाँ हम रखें तो कॉस जीरो प्लस 2 और साथ में 2 इंटू जीरो 0। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ तो देखो जीरो हो गया क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है। यहाँ रखेंगे तो 2 इंटू 2 और कॉस जीरो। ठीक, ये भी जीरो, यहाँ जीरो रख दिया, यहाँ भी जीरो। सिंप्लीफाई करें तो इसका मान 1 होता है, तो 2 2 जब 4 हो गया। यहाँ देखिए इसका मान आपका 1 होता है तो माइनस के 1 और ये आपका प्लस के 2। तो देखिए यहाँ आपका आ गया 4/1, डिवाइड देंगे तो आपका आंसर कितना आ गया, 4 इसका आंसर आ गया। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 19। तो 19 क्वेश्चन आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x माइनस के log 1 प्लस के x प्लस के sin x माइनस के 1 अपॉन ई पावर x और माइनस के 1 प्लस x, है ना। लिख लेते हैं इसको। तो 19 क्वेश्चन आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ आपको दिया हुआ cos x माइनस के log 1 प्लस के x, है ना, और प्लस के sin x माइनस के 1 अपॉन ई पावर x और साथ में आपका 1 माइनस के x, सॉरी 1 प्लस के x, है ना। तो आपको जो है ये क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हमें, ये तो ऐसे ही रहेगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक, कॉस का हम करें तो कॉस का आपका माइनस के साइन, लॉग का हम करें तो लॉग का 1 अपॉन एक्स इंटू सॉरी प्लस साइन का आपका होता है कॉस एक्स और इसका 0, डिवाइड में ई एक्स का हम करेंगे तो ई एक्स का ई एक्स रहेगा और इसका हम करें तो देखिए इसका तो 0 हो गया, बचा आपका कितना 1 बचा, है ना। यहाँ देखिए 0 पुट करें तो ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे आपका कितना बचा 1 बचा और 1 ये प्लस, ये माइनस का ये प्लस का है तो ये भी 0 और ये भी 0, तो आपकी फॉर्म बनी है 0/0 की ना, फॉर्म 0/0। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें अगेन जो है डिफरेंशियल निकालना पड़ेगा। तो अगेन निकालना हम तो देखिए माइनस के साइन का करें तो साइन का कॉस एक्स होता है, इसका हम करें तो इसकी पावर आपकी आगे पहुँचेगी यानी ऊपर, तो माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसका हम करें तो इसका आपका होता है माइनस के साइन एक्स और डिवाइड आपका कितना ई पावर एक्स, है ना, तो इसका मान 1 होता है ना, सॉरी इसकी वैल्यू 0 होती है डिफरेंशियल में, तो मैंने ये हटा दिया। अब यहाँ देखिए पहले इसको मैं प्लस माइनस माइनस कर देता हूँ ना, सॉल्व कर लेता हूँ मतलब। तो सिंप्लीफाई करें तो कॉस एक्स प्लस 1 प्लस के एक्स का होल स्क्वायर और माइनस का आपका साइन एक्स और डिवाइड आपका ई पावर एक्स। मैंने क्या किया, इसको केवल सिंप्लीफाई कर लिया है ना, यानी प्लस माइनस माइनस कर दिया है। अब देखिए फिर से चेक करते हैं, यहाँ हम 0 रखेंगे तो इसका मान 1 होता है और देखिए यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये भी 1 से 1 कैंसिल, 0 ये हो गया और ये भी 0, है ना, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, ई पावर 0 की वैल्यू 1 होती है ना, तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा ना। तो आपकी फॉर्म जो है वो 0/0 की नहीं बन रही है, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ 0 रखेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 1 प्लस यहाँ 0 रखेंगे तो 1/1, तो ये भी आपका 1 हो जाएगा और साइन 0 की वैल्यू 0 और ई पावर 0 कौन 1 होता है। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल तो 0 और नीचे कितना आपका 1 बचा और 1 का हम किसी में डिवाइड देते हैं तो कितना आता है 0 ही आता है ना, और ये आपका जो है वो आंसर हो गया। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 20 क्वेश्चन आपका 20 लिमिट x टेंड्स टू 0 ई पावर एक्स और माइनस की ई पावर साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस की साइन एक्स, है ना। लिख देते इस क्वेश्चन को। तो 20 क्वेश्चन आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 ई पावर एक्स माइनस की ई पावर साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस के साइन एक्स, है ना। ये आपका जो क्वेश्चन जो है वो आपको दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम लिख लेते हैं पहले, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका हम डिफरेंशियल करें तो ई एक्स का आपका ई एक्स होता है ना, यहाँ पे ई एक्स का करें तो ई एक्स का आपका ई एक्स, है ना। आपका अगेन आपका क्या करेंगे साइन एक्स का आपका एक्स्ट्रा है तो साइन एक्स का कॉस एक्स, फिर से ई एक्स का ई एक्स माइनस ई पावर साइन एक्स का ई पावर साइन एक्स और साइन का अगेन करें हम तो कॉस एक्स,
डिवाइड बाई एक्स का आपका 1 होता है और साइन का आपका कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ हम चेक करते हैं, यहाँ 0 पुट करेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा और यहाँ इसका मान 1 और 1, तो 1 से 1 कैंसिल 0, यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल 0, तो आपकी फॉर्म बन रही है 0/0 की। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ इसका अगेन जो है वो डिफरेंशियल कर लेते हैं ना। अगेन करें हम तो देखिए ई पावर एक्स का करेंगे हम, तो ई पावर एक्स माइनस यहाँ देखिए मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा देते हैं ना, ई एक्स का ई एक्स, ठीक, और साइन का अगेन करें हम तो कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस, अब ये आपका ऐसे रहेगा ई एक्स का ई एक्स है ना, और इसका हम करें साइन कॉस का तो माइनस के साइन एक्स, यानी हमने क्या किया, इसका किया तो इसका हम करेंगे तो ई एक्स का ई एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस, और एक चीज़ यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हमने इसका किया है ना, तो इसका हम करेंगे तो ई एक्स का ई एक्स, इसका अगेन किया तो कॉस एक्स, हमने कॉस ऐसे ही छोड़ देंगे ना, प्लस इसका हम ये तो ऐसे ही रहेगा ई पावर एक्स का, और कॉस का किया तो माइनस के साइन एक्स। ठीक है, ये आपका हो गया पहला, और डिवाइड में इसका हम करें तो इसका आपका क्या जाएगा, कॉस का होता है माइनस के साइन एक्स, तो आपका प्लस के साइन एक्स हो जाएगा है ना, प्लस का साइन एक्स, इसके 0 हो गया। अब देखिए यहाँ हम 0 चेक करते हैं फिर से, तो यहाँ 0 रखेंगे तो इसका मान तो 1 हो जाएगा, यहाँ देखिए इसका मान 1 है ना, तो पूरा आपका 1 हो जाएगा, ठीक, प्लस यहाँ हम रखें तो इसका मान 0 होता है, तो ये तो आपका 0 हो गया ना, 1 ये और 1 ये, ऊपर 0 आ रहा है और नीचे तो 0 है ही साइन एक्स का मान, ठीक, तो ये आपकी फिर से फॉर्म बनी 0/0 की। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें अगेन जो है डिफरेंशियल निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं फिर से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम सिंपल बना लेते हैं, मतलब इस माइनस के साइन को यहाँ लिख देता हूँ है ना, इसका ब्रैकेट खोल देता हूँ, तो ई एक्स ऐसे ही ब्रैकेट खोलेंगे तो ई पावर साइन एक्स ऐसे ही है ना, और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये आपका माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का तो आपका फिर से प्लस का हो जाएगा ना, यानी प्लस के ई पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और डिवाइड में आपका कितना साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, ई एक्स कॉमन निकाल लेते हैं है ना, जैसे आपका जो सिंप्लीफाई वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना, यानी इसका हम डिफरेंशियल करेंगे तो थोड़ा बड़ा नहीं होगा, तो ई पावर एक्स ऐसे ही यहाँ से हम जो है ई पावर एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, ई पावर साइन एक्स, तो ब्रैकेट क्या बचा आपका कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस के सॉरी माइनस का हो जाएगा ना, तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे ई पावर एक्स तो माइनस के साइन पावर 1x, ठीक है, और डिवाइड आपका साइन एक्स। अब देखिए अब इसका जो हम डिफरेंशियल कर लेते हैं ना, तो लिमिट ऐसी रहेगी, ई एक्स का तो एक्स ही रहेगा, तो इसको तो ऐसे लिख देते हैं माइनस, यहाँ देखिए ये फर्स्ट है ये पूरा सेकंड है ना, यहाँ मल्टीप्लाई वाला सूत्र लगा देते हैं, तो फर्स्ट ऐसी रहेगा ई पावर एक्स, और इसका हम करें तो देखिए 2 cos x इंटू साइन एक्स है ना, इसका माइनस इसका हम करेंगे तो cos x, इसका खुल गया, ठीक है, फर्स्ट ऐसी सेकंड का डिफरेंशियल माइनस आपका सेकंड ऐसी रहेगा, यानी cos स्क्वायर एक्स और माइनस के साइन एक्स, ये ऐसी रहेगा, ठीक, इसका हम करेंगे तो इसका आपका आएगा ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, और साइन का अगेन करेंगे हम तो cos x, और डिवाइड आपका साइन एक्स का cos x। ठीक है, मैंने क्या किया, ये आपका ई एक्स हो गया ई पावर एक्स का, फर्स्ट ऐसी सेकंड का डिफरेंशियल माइनस सेकंड ऐसी और फर्स्ट का डिफरेंशियल है ना, और यहाँ क्या करते हैं हम, यहाँ वैल्यू 0 पुट करके चेक करते हैं, तो यहाँ 0 रखेंगे तो 1, यहाँ रखेंगे देखिए माइनस माइनस प्लस का 1 है ना, यानी +1 ये +1 ये कितना हो गया आपका 2 हो गया, यहाँ रखें तो 1 आपका ये है ना, और यहाँ हम रखें तो आपका ये भी 1 और नीचे आपका 1, हम देख सकते हैं इसकी वैल्यू जो है 0 नहीं हो रही है ना, यानी 0/0 फॉर्म खत्म हो चुकी है, तो हम इसकी जो क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी लिमिट रख सकते हैं, तो रख देंगे, यहाँ रखेंगे तो ई पावर 0 इसका मान 1 होता है, यहाँ पर देखिए ई पावर 0 इसका मान भी 1 होता है, ठीक, ब्रैकेट यहाँ रखें हम, देखिए साइन का मान 0 है तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0 हो गया, यहाँ रखें तो इसका मान 1 होता है, इसमें रकम तो इसका मान 1 इसका मान 0 है ना, मैं डाट रख रहा हूँ, ई पावर 0 है ना, तो इसका मान कितना होगा, इसका मान भी 1 होगा इंटू यहाँ रखें तो इसका मान भी 1 होगा, ठीक है, और डिवाइड बाई, और नीचे रखें तो इसका मान भी 1 होता है cos 0 का है ना, इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए 1 तो ऐसे ही देखिए ये तो आपका हटेगा 0 -1 का -1 करेंगे तो कितना होगा आपका प्लस का 1, ठीक है,
यहाँ भी सेम देखिए 1 1 मल्टीप्लाई में, तो 1 का 1 आ गया, और 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -1 और डिवाइड कितना आ गया आपका 1। ठीक, अब देखिए इस 1 से ये 1 काट देते हैं तो 1/1 आपका कितना आंसर आ गया, तो आपका आंसर जो है 1 आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 21, सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x प्लस e⁻x प्लस के 2 cos x माइनस के 4/x⁴ बराबर 1/4, यानी हमें इससे जो है ये प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, तो लिख लेते हैं इसको। तो 21 क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x प्लस की e⁻x और प्लस की 2 cos 2x और डिवाइड आपका x⁴, है ना। इसको आप प्रूफ करना है कितना, 1/6। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, जो कि एग्जाम में आता है ज़्यादातर। इसको करना कैसे, हमें इसे प्रूफ करना है। तो सिंपल सी बात है, देखिए इसका हम डिफरेंशियल करेंगे तो e⁻x चलता जाएगा ना, इसका करेंगे तो इसका भी चलता जाएगा। कॉस का करेंगे तो कॉस का पहले साइन होगा, फिर कॉस, फिर साइन। यहाँ पर 4 दिया है तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसकी 4 टाइम्स तक जो है डिफरेंशियल करना पड़ेगा ना। कितने टाइम्स तक, 4 टाइम्स तक। तो कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लिख लेते हैं इसको हम पहले। लिमिट आपकी x टेंड्स टू 0 e⁻x e⁻x प्लस के 2 cos x और डिवाइड आपका x⁴। ठीक है, ये आपको एक क्वेश्चन जो है दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, पहले इसका एक बार करते हैं डिफरेंशियल, है ना। एक बार करेंगे तो ex का आपका ex हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका माइनस के ex, है ना, प्लस इसका हम करेंगे तो माइनस का 2 sin x डिवाइड में कितना आपका 4x⁻3। ठीक है, ex का ex, इसका हो जाएगा आपका माइनस की e⁻x और cos का माइनस के sin x, और ये आपका 4x3। यानी इसकी फॉर्म बनेगी, वो क्या बनेगी, फॉर्म बनेगी आपकी 0/0। क्यों बनेगी, क्योंकि हम जानते हैं इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी sin 0, इसका मान भी 1 हो जाएगा, सॉरी इसका मान 0 हो जाएगा, और ये भी 0, तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फिर से डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो फिर से हम करें तो e⁻x का e⁻x, इसका हम करें तो प्लस का हो जाएगा e⁻x, और इसका हम करें तो 2 cos x, है ना, और डिवाइड आपका ये आपका पावर आपकी आ जाएगी तो 12x²। हम फिर से चेक करें तो देखिए ये 2 हो जाएगा और ये भी 2, तो 0 बन जाएगा, नीचे भी 0 है, तो फिर से फॉर्म बनी आपकी, वो क्या है 0/0। तो हमें इसका अगेन करना पड़ेगा, अगेन करें डिफरेंशियल, है ना। तो देखिए e⁻x का e⁻x और इसका आपका e⁻x का -x, और यहाँ आपका देखिए प्लस का हो जाएगा, है ना, 2 और साथ में sin x, और डिवाइड आपका ये पावर आपकी आ रही कितना आएगा, 12 दूनी 24, तो 24x। ठीक, तो यहाँ देखिए फिर से आपका क्या बनना है, 0 फॉर्म बन रही है ना। तो यहाँ लिख देते हैं फॉर्म 0/0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 रखेंगे 1 कट आएगा, ये आपका 0 है तो ये भी कट आएगा। ठीक, तो इसका हम लास्ट करते हैं एक बार और, तो अगेन डिफरेंशियल करें। ठीक है, तो ये आपका e⁻x का e⁻x, इसका हम करें तो इसका आपका प्लस का e⁻x और प्लस इसका हम करें तो 2 cos x, और इसका करेंगे तो 24, क्योंकि आपका x का 1 होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं नीचे से जो है x फिनिश हो चुका है, x फिनिश हो गया तो आपकी 0/0 फॉर्म फिनिश हो चुकी है ना। हम डायरेक्ट इसका जो है वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ 0 रखेंगे तो 1 प्लस, यहाँ रखेंगे तो 1 प्लस, यहाँ रखेंगे तो कितना गया 2, और डिवाइड कितना आपका 24। ठीक है, और यहाँ देखिए इसको ऐड कर लेते हैं तो 1 2 और 2 और 2 4, तो 4/26। ठीक, इसको हम काटें तो ये आपका एक बार कटेगा, ये 6 बार, तो 1/6। और देखिए हमें आंसर क्या चाहिए था, हमें प्रूफ करना था 1/6। ठीक है, और हमारा जो है 1/6 आ चुका है, तो लिख देंगे हमें यही जो है वो प्रूव्ड करना था। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपका प्रूफ करना है हमें, लिमिट है आपकी x टेंड्स टू 1 x रूट में 3x माइनस के 2x4 माइनस के x⁻6/5 अपॉन 1 माइनस के x⁻2/3, और प्रूफ करना हमें 81/20। तो इसको लिख देते हैं।
तो आपका 22 क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 1 x और रूट में आपका 3x माइनस के 2x पावर 4, ठीक है, 2x पावर 4 और माइनस का x पावर 6/5 और डिवाइड आपका 1 माइनस के x की पावर 2/3 है ना। इससे हमें 81/20 है ना, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, इतना हमें लेके आना है। तो देखिए इसे हमें इसको लेके आना है ना, तो पहले इसको मैं ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 1 x रूट में आपका 3x माइनस के 2x पावर 4 माइनस के x पावर 6/5 है ना, और डिवाइड आपका 1 माइनस के x पावर 2/3, ठीक है। ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो निकाल लेंगे, यहाँ देखिए ये भी x है, ये पूरा x है, तो यहाँ पर हम जो है मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट ऐसे ही x, इसका हम करेंगे रूट का, तो रूट का होता है आपका 1/2 रूट में पूरी वैल्यू है ना, यानी 3x माइनस के 2x पावर 4। अंदर वाले का अगेन करें हम तो इसका तो 3 हो जाएगा, माइनस इसका हम करें तो पावर आपकी आ जाएगी तो 8x3, ठीक। फर्स्ट हो गया, सेकंड का डिफरेंशियल, अब प्लस सेकंड ऐसी रहेगा आपका, यानी रूट में 3x माइनस के 2x पावर 4 और x का करेंगे तो x का आपका 1 हो जाएगा, माइनस इसका हम करें तो पावर आपकी आ रही, और देखिए पावर से 1 कम करेंगे तो आपका बचेगा 1/5, ठीक है, डिवाइड बाई है ना, यहाँ लगा देते हैं डिवाइड, 0 बराबर का साइन है ना। इसका हम करें तो ये तो 0 हो गया, इसका हम करें तो मैं इसके 2/3 x पावर कितना 1/3। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करें ना, तो हम क्या करते हैं, एक चीज़ और यहाँ पर लिमिट चल रही है आपके ना, लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं हम, जो x की वैल्यू है 1 लिमिट जो है वो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, ठीक। तो पुट करेंगे हम, तो यहाँ पर हम जो है इसकी वैल्यू पुट करते हैं 1 है ना, तो यहाँ पर रखेंगे तो आपका बच्चा कितना 1/2 है ना, 1/2 रूट में आपका देखिए यहाँ x के ऊपर रखेंगे तो 3 माइनस के 2 है ना, 3 माइनस के 2 इंटू यहाँ 1 रखें हम तो 3 माइनस के 8, ठीक। और रूट में आपका यहाँ 1 रखें तो 3 माइनस के 2 और माइनस का 6/5 ऐसे ही यहाँ 1 रखें तो आपका पूरा 1 हो जाएगा है ना, डिवाइड बाई ऐसे यहाँ में रखें 1 तो 2/3, क्योंकि देखिए हम यहाँ x के ऊपर 1 रखेंगे तो आपका x सबसे हट आएगा है ना, क्योंकि हम जानते हैं x रखेंगे तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी वैल्यू आपकी ऐसी आएंगी। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपका कितना बचा 1/2 बचा है ना, क्योंकि इसका तो 1 हो गया है ना, रूट से 1 निकालेंगे तो 2, इसका हम करें तो माइनस के 5 प्लस यहाँ से करें तो आपका 1 बचेगा, और ये आपका कितना है 6/5, ठीक है। डिवाइड आपका कितना चल रहा है, डिवाइड आपका माइनस के 2/3, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इतना हो गया। अब देखिए ये इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/2 प्लस ये आपका 1 है, नीचे 1 मान सकते हैं ना एलसीएम निकालने के लिए, और 6/5 और डिवाइड में हम देखें तो यहाँ देखिए ये आपका कितना आएगा 2/3, ठीक। अब इसका हम एलसीएम निकालें तो इसका एलसीएम कितना आएगा आपका 10 है ना, 2 5 जा 10। तो देखिए इसका इसमें देखें तो 5 आ गया, और 5 का इसमें करेंगे तो 25, ये आपका 10 आएगा, इसका करेंगे तो आपका 12 आएगा, ठीक है, डिवाइड बाई ये ऐसी रहेगा। अब देखिए ये आपका देखिए यहाँ से हम देखें तो माइनस के 2 बचेंगे, माइनस के 2 ये आपका कितना है माइनस के 25, कितना हो गया माइनस के 27/10 है ना, और ये ऐसे ही, ठीक है, लिख देते हैं माइनस के 27/10 माइनस के 27/10, और नीचे क्या चला आपका माइनस के 2/3, ठीक है। माइनस तो कट जाएगा आपका, इनको सही से लिख लेते हैं तो ये आपको ऊपर पहुँच जाएगा तो 27 × 3, और ये आपको यहाँ पहुँच जाएगा तो 10 × 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो ये कितना है 81, और आपका कितना है 20 है ना। तो देखिए यहाँ में क्या प्रूव करना था, हमें लेकर आना था 81/20। ऐसे हम देखें तो हमारा कितना आ गया, आपका आ गया 81/20, यानी हमें इतना ही जो है वो प्रूव करना था, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।
और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड ऐसी वीडियो में लाता रहता हूँ।